रामविलास अगर आज जिंदा होते तो 76 वर्ष के हो गए होते और उनका 77वां जन्मदिन मनाया जाता। लेकिन अब लोग उनकी 77वीं जयंती मना रहे हैं। आज ही उनका जन्मदिन है, यानी 5 जुलाई। वे 8 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे थे। केंद्र में मंत्री भी आधे दर्जन से अधिक बार रहे। अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में उन्हें 3 बार हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं रामविलास पासवान इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए थे। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको आज रामविलास पासवान के 5 रोचक किस्सों के बारे में बताएंगे। इसमें दो राय नहीं कि रामविलास पासवान दलितों ही नहीं, आम आदमी के लिए भी काफी बड़े नेता रहे। बिहार के खगड़िया जिला स्थित अलौली गांव में जन्म लेने वाले रामविलास पासवान के बारे में वहां के लोग सोचे नहीं होंगे कि यह लड़का गांव ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन कर देगा। वे पढ़ाई करते हुए राजनीति में ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां पहुंचने के लिए किसी को भी सोचना पड़ता है। लेकिन उनके पॉलिटिक्स में आने का भी रोचक वाकया है। इसका खुलासा तब रामविलास ने ही ट्वीट कर किया था। इसके अलावे इसके बारे में वे अपने समर्थकों को भी कई दफे बता चुके हैं। यह वाकया 1970 के पहले का है, जब वे पढ़ाई ही कर रहे थे और उस समय एक मैच्योर्ड स्टूडेंट थे। तब उनका पॉलिटिक्स से बहुत अधिक वास्ता नहीं था। दरअसल वे पढ़ाई में काफी अच्छे थे। 1969 में उन्होंने BPSC परीक्षा को क्रैक कर लिया था। उनका DSP पद के लिए सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन उस दौर में यहाँ राजनीतिक हलचल भी काफी तेज थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात बेगूसराय में एक समाजवादी नेता से हुई। उन्होंने रामविलास पासवान को पॉलिटिक्स में आने के लिए जोर दिया। तब उन्होंने नौकरी को छोड़ते हुए पॉलिटिक्स में आने का निर्णय लिया। इस तरह 1969 में उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर अपने गृह क्षेत्र अलौली सुरक्षित विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद तो उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। जब तक वे जिंदा रहे तो उस दौरान उन्होंने 26 मार्च 2016 को ट्वीट कर इसका खुलासा किया था। तब उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि 1969 में मेरा DSP में और MLA दोनों में एक साथ चयन हुआ। तब मेरे एक मित्र ने पूछा कि बताओ गवर्नमेंट बनना है या सर्वेंट। बस तभी मैंने राजनीति ज्वाइन कर ली। रामविलास पासवान बिहार में 1-2 बार नहीं बल्कि 9 बार सांसद बने। वे 12 बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे। इसके अलावा पॉलिटिक्स में एंट्री ही उनकी विधानसभा चुनाव से हुई थी। लोकसभा चुनाव में वे पहली बार 1977 में सांसद चुने गए। तब हाजीपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके बाद वे हाजीपुर से ही 1980, 1989, 1996, 1998, 1999, 2004 और 2014 में जीतकर सांसद बने। जबकि 1991 में रोसड़ा से चुनाव लड़े थे। रोसड़ा से तो वे रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीते थे। हालांकि बिहार में वे 1984 और 2009 के लोकसभा चुनाव में हार गए थे। इसके अलावे 2 बार राज्यसभा के सांसद भी बने थे। लेकिन कम लोगों को ही पता होगा कि रामविलास पासवान हाजीपुर और रोसड़ा के अलावे हरिद्वार से भी चुनाव लड़ चुके हैं। दरअसल 1987 में हरिद्वार के सांसद सुंदरलाल का निधन हो गया था। उसी साल वहां उपचुनाव कराया गया। रामविलास भी चुनाव लड़ने हरिद्वार पहुंच गए। हालांकि तब चंद्रशेखर ने रामविलास पासवान को चुनाव लड़ने से रोका था, लेकिन रामविलास नहीं माने। वहीं से तब मायावती भी चुनाव लड़ रही थी और इस चुनाव में मायावती दूसरे स्थान पर रही, जबकि रामविलास पासवान चौथे स्थान पर चले गए थे। रामविलास भले ही रॉयल लाइफ जीने लगे, लेकिन उनकी कुछ आदतें सीधे गांव से कनेक्ट करती थी। उनके बात करने का तरीका, बात करने का अंदाज, कई फूड आइटम सीधे बिहारी होने का एहसास कराते थे। दरअसल आज की आधुनिक लाइफस्टाइल के बाद भी वे हमेशा दातून से ही मुंह धोते थे। पटना में रहते थे या दिल्ली में, कहा जाता है कि वे दातून को ही प्राथमिकता देते थे। दातून में ही उन्हें नीम का दातून बहुत पसंद था। उनके समर्थक बताते हैं कि दातून करना उनकी आदतों में शामिल था। इतना ही नहीं, रामविलास पासवान को शाम में फ्राइड छोटी मछली और भूंजा भी बेहद पसंद था। बिहार आते थे तो उनके लिए शाम में भूंजा और छोटी फ्राइड मछली तैयार रहती थी। दरअसल रोसड़ा में उनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। तब इसी में रामविलास पासवान से जुड़े प्रसंगों को उनके समर्थक सुना रहे थे। इसी श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने फ्राइड मछली और भूंजा के बारे में बताया। समर्थकों ने कहा कि शाम के समय छोटी फ्राइड मछली और भूंजा पासवान जी का पसंदीदा नाश्ता था और नीम का दातून करना उनकी आदतों में शुमार था।
आपको बता दें कि 2020 में 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था। रामविलास पासवान किसी से डरते नहीं थे, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी से भी नहीं, वह भी तब जब इंदिरा गांधी पीएम थी। उन्हीं के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी में रामविलास पासवान भी जेल गए थे। ऐसे ही एक मामले में पासवान ने संसद में ही इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को धमकी दे दी थी। उस समय प्रधानमंत्री की हैसियत से इंदिरा गांधी संसद में ही मौजूद थी और उनके सामने ही रामविलास ने संजय गांधी को फरियाने की धमकी दे दी। दरअसल यह वाकया 1980 का है, जब संसद का बजट सत्र चल रहा था। तब संजय गांधी पहली बार सांसद बनकर आए थे। कहा जाता है कि संजय गांधी ने किसी मुद्दे पर रामविलास पासवान को कुछ सुना दिया। तब किसी ने नहीं सोचा था कि रामविलास पासवान ने क्या कहा होगा। उन्होंने कहा, ऐ संजय गांधी, हम 1969 में विधायक बने, दूसरी बार लोकसभा में पहुंचे हैं, बहुत जूनियर हैं आप, मुझे कुछ कहना होगा तो आपकी माँ कहेंगी। जनतंत्र में यह रंगबाजी नहीं चलेगी, अगर रंगबाजी ही करनी है तो तय कर लो कहां पर फरियाना है, चांदनी चौक या कनॉट प्लेस, हम तैयार हैं। उन्हें इस कदर गुस्साते देख पूरा संसद सन्न रह गया, हर कोई हैरान रह गया। बात को बिगड़ता देख तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने मोर्चा संभाला। इंदिरा गांधी ने बीच बचाव करते हुए कहा, पासवान जी, आप इतने सीनियर मेंबर हैं, आप संजय गांधी को छोटा भाई समझिए, उसे संसदीय परंपरा अभी सीखनी है। इंदिरा गांधी ने यह भी कहा कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। इसके बाद इंदिरा गांधी ने दोनों को मिलाया। हालांकि रामविलास पासवान नहीं माने और बोले, मैं बेलछी में नहीं, भारत की संसद में बोल रहा हूँ। कहा जाता है कि बाद में रामविलास पासवान का गुस्सा कम हुआ, लेकिन इस वाकये के कुछ दिन बाद ही संजय गांधी का विमान हादसे में निधन हो गया। हादसे की इस घटना से रामविलास पासवान भी काफी दुखी हुए थे। बिहार पॉलिटिक्स के दिग्गज नेता रहे रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी माना जाता था। दरअसल रामविलास देश के इकलौते राजनेता रहे जिन्हें एक नहीं 6 प्रधानमंत्रियों की सरकार में मंत्री की कुर्सी संभालने का गौरव प्राप्त है। इनमें वीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अंत में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में रामविलास पासवान रहे थे। सबसे बड़ी बात कि गुजरात दंगे के समय रामविलास पासवान ने नरेंद्र मोदी के विरोध में प्रचार किया था। इनके एक वोट की वजह से वाजपेयी सरकार गिर गई थी। इसके बाद भी ये नरेंद्र मोदी के दोनों कार्यकाल में मंत्री रहे। यहाँ तक कि जब रामविलास पासवान का निधन हुआ तब भी वे मंत्री पद पर बने हुए थे। इतना ही नहीं, बिहार में लालू राबड़ी को सत्ता से बाहर करने में भी रामविलास पासवान की अहम भूमिका रही। लेकिन बहुतों के मन में एक सवाल जरूर कौंधता है कि उन्हें राजनीति के मौसम वैज्ञानिक की उपाधि कैसे मिली, यह उपाधि किसने दी। कहा जाता है कि बिहार में लालू यादव के विरोध में जब नीतीश कुमार आए तो उन्होंने समता पार्टी का गठन किया। 1994 का यह साल था। उस समय जनता दल पर लालू यादव का कब्जा था और लालू के साथ जनता दल में रामविलास पासवान रह गए। इसके कुछ ही दिन बाद जब 1995 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो इसमें भारी बहुमत से लालू यादव की जीत हुई। तब रामविलास पासवान के समर्थकों को लगा कि पासवान अपने फैसले पर सही थे और चारा घोटाले में नाम आने पर 1997 में लालू ने आरजेडी का गठन किया। तब भी रामविलास जनता दल में ही बने रहे। इसके बाद 1998 का लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद तो केंद्र में सत्ता यूपीए की रही या एनडीए की, रामविलास पासवान सत्ता के साथ रहे और केंद्र में मंत्री भी बने। इसी पर लालू यादव ने उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहना शुरू किया। कहा जाता था कि रामविलास पासवान भांप लेते थे कि किनकी सरकार बनने वाली है। इस तरह वे देश के सियासी गलियारे में मौसम वैज्ञानिक के नाम से फेमस हो गए। वैसे तो रामविलास पासवान से और भी कई किस्से जुड़े हैं। उनकी 2 शादियां हुई थी। वर्तमान में उनकी 2 पत्नियां राजकुमारी देवी और रीना पासवान जिंदा है। हालांकि दोनों ही सियासत से दूर हैं। बाकी परिवार के लोग सियासत में काफी ज्यादा एक्टिव हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।